भ्रष्टाचार की गोल्डन आइडिया मारा है। देखो अपने बंबई में रोज कितने बंगले, फ्लैट, दुकानें बेचते हैं, खरीदते हैं, और उनको खरीदने बेचने में अगर थोड़ी सी भी मदद कर दो ना तो झट से मिल जाते हैं 2%। तो मकानों की दलाली करोगे अब? ओहो, इसको दलाली नहीं कहते, मिनटों में दलाल बना दिया, इसको बोलते हैं कमीशन एजेंट, या सबसे बढ़िया तो है कि स्टेट कंसल्टेंसी। और आज तो पहली कमाई है, आज गांधीनगर में एक मैंने बंगला बिकवा दिया है मिस्टर आर के खन्ना को, अब हो गया ना 1 लाख खरे। पर गांधीनगर में तो आज लूटमार चल रही है। तो फिर उससे हमारे को क्या? हमारे को क्या? आज टैक्सी वालों की स्ट्राइक भी है। आप तो अब ये 1 लाख रुपए लेने जा रहे हैं कि पैदल जाओगे? अरे 1 लाख के लिए हुंदल तो सर के बल चला जाए, तुम पैदल की बात कर रही हो? पर किसी को साथ ही ले लो, गुंडे पीछे पड़ गए तो? गुंडे? अरे हुंदल 20-25 को तो ऐसे फेंक मारे, वो आती है ना मुझे फाइटिंग। फाइटिंग, और आपको चाहिए? अरे बड़ा मशहूर पहलवान था मैं शादी से पहले लुधियाने में। पर अब तो शादी हो गई ना, अब गुंडे पीछे पड़ गए तो? अरे शादी के बाद भी हुंदल 5-10 को तो ऐसे फेंक दे। आप तो बस एक जल्दी से लिस्ट बना लो, वो कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन वगैरह, बस मैं यूं गया और यूं आया। और सुनिए तो, मैं चली जाती हूँ ना साथ। मैडम अब कुछ भी हो जाए, छोटे मोटे केसेस लेना बंद। नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कल को टेक इट इजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी इतनी मशहूर हो जाए कि सीआईए और केजीबी भी हमसे हेल्प मांगे, तब भी हमें आम इंसान के छोटे मोटे केसेस लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। पिंकी, ये उसूल की बात है। गजब हो गया बहन जी। क्या हुआ? वो हुंडल जी ना अकेले चले गए। तो क्या हुआ? गांधीनगर गए हैं ना। अरे तो क्या हो गया? गांधीनगर मैंने कितने लोगों को जाते देखा है अकेले। पर तूने किसी को 1 लाख रुपए लेने जाते देखा है अकेले? 1 लाख? वो भी कैश। कैश? मतलब हरे हरे करारे नोट 1 लाख के? इतना रोका मैंने कि सुनो जी, अकेले इतना बड़ा जोखम मत लो, किसी को साथ ही ले लो। पर नहीं, कहने लगे शादी से पहले लुधियाने का नामी पहलवान था मैं। मर्द तो सारे शादी से पहले नामी पहलवान होते हैं। और क्या, यही तो मैंने बोला। पर पेंची, डर मुझे इस बात का लग रहा है ना कि एक तो आज टैक्सी वालों की स्ट्राइक है और ऊपर से लूट मार की इतनी खबरें बता रहा था अखबार। तब तो मैं जल्दी कुछ कर लेना चाहिए मैडम। मैडम तो कर ले, मगर हमें कोई ऑफिशियली केस दे तब ना। ओहो, ऑफिशियली केस देने तो आई हूँ मैं। अच्छा पेंची, कितनी भी फीस ले लो, पर मेरे उंडल जी को बचा लो पेंची, प्लीज। पिंकी, ठीक है, खुश हो जाओ जैसी, हमने ले लिया तुम्हारा केस। अब तो उंडल जी को भूल जाओ, मतलब निश्चिंत हो जाओ। अब जीजाजी मैडम की सिक्योरिटी में है। पिंकी, यस मैडम। यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हम जीजाजी लगा रखी है? सॉरी मैडम। ठीक है, ये बताओ हमें जाना किधर है? गांधीनगर की तरफ। गांधीनगर? हमें प्रोटेक्शन किसे देना है? श्रीवास्तव को ना? श्रीवास्तव जी को नहीं मैडम, हुंडल जी को। हुंडल जी को? What is the name, Pinky? It's all the same. We just have to protect Hundal ji from Gundals. गुंडल्स नहीं मैडम, गुंडास। Okay, you just remain in the dara, okay? 1, 2, 3. Pinky, देखो। मैं तो वही बोला था पेंजी ने कि नया ब्रीफकेस लिया है, पर अब हमें चुपचाप धीरे हुंडल जी का पीछा करना चाहिए। हाँ, किसी को क्यों पता चले कि वो 1 लाख कैश लेके जा रहे हैं। अगर गुंडों ने सुन लिया तो हमारे पीछे लग जाएंगे। हाँ, फिर हमारा पीछा करते करते वो हुंडल जी के पीछे लग जाएंगे। बस यही गांधीनगर खन्ना बंगलो तक। अरे मैं भी तो वही जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, नेकी और पूछ चलिए, बाई गॉड मजा आ गया। चलिए जी। अरे, अब इनको कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? लो, ये कहाँ चल गए? इनको क्या जरूरत है इस होटल में बैठ कर जाने की? कितने अच्छे लग रहे थे पैदल। लो, अब तो आउट ऑफ साइट हो गए ना, अब कर लो इनको प्रोटेक्ट। चलो देखते हैं कहाँ गए। अब क्या करें? चलो जी, बातें सुनते हैं चुपके से। ये गांधीनगर है ना? लगता तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन हुंडल जी तो खन्ना बंगलो गए हैं ना अपना 1 लाख रुपया लेने। हाँ, अब यहाँ किससे पूछे कि गांधीनगर कहाँ है और खन्ना बंगलो कहाँ है? भाई साहब, ये खन्ना बंगलो कहाँ है? खन्ना बंगलो? आप ऐसा कीजिए, सीधे जाकर जो पहला लेफ्ट आएगा ना, उसे आप भूल जाइए। भूल गए? अगला लेफ्ट आप पकड़ लीजिए, पकड़ लिया। उस लेफ्ट पर बढ़ते जाइए। कितना बड़े? आगे बढ़ने के बाद आपको राइट टर्न मिलेगा, मिल गया। और आगे जाकर के आपको फिर लेफ्ट मिलेगा। ओके। आगे
आगे जा करके फिर आपको राइट टर्न मिलेगा। जैसे ही राइट टर्न में आप मुड़ेंगे बाईं तरफ आपको खन्ना बंगला मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। थैंक यू भाई साहब, जरा माचिस दीजिए ना। पिंकी चल लपक ले अभी यहाँ से खन्ना बंगलो। दोस्तों क्या आइडिया आ रहा है। ये दोनों तो हो गई साहब, अब रात भर खन्ना बैंगलों के चक्कर में घूमती रहेंगी। लेकिन बॉस, वो जो 1 लाख रुपए लेने गया उसका? बेटे अब तो उसको आसानी से दबोच लेंगे। उसने कहा था सामने ही खन्ना बंगलो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, तो ये होगा खन्ना बंगलो। ये मुस्कुरा रहा है क्या? अरे अंधेरे में क्या पता चलेगा कि मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है, मगर है यही खन्ना बंगलो। हाँ। तो ऐसा करते हैं, यही पोजीशन लेके अपन जम जाते हैं। हाँ। इसी में से निकलेंगे हुंडल जी अभी। टैक्सी! अरे यार आज तो स्ट्राइक है टैक्सी वालों की। चलो छोड़ो, 1 लाख लेके पैदल ही चलते हैं जस्सी जी के पास। ये टैक्सी वाले भी अजीब है, जब जेब में पैसे नहीं होते तो पीछे से पाव पाव करते रहते हैं। और आज एक भी चलो छोड़ो, पैदल जाने में क्या हर्ज है। और फिर डर काहे का, इंसान को डरना तो चाहिए नहीं जी। चलो बॉस ये तो वही है जिसके बारे में वो दोनों औरतें बात कर रही थी। मैंने माल भी ठूस ठूस के रखा बैग में। जादू निकाल के खिला लूं? अगर हम दोनों में भारी पड़ गया तो अपन दोनों में तो क्या है? फालतू लफड़े में क्यों पड़ गया? इंस्पेक्टर खाली साजी पर दिन घूमते रहता है। तो सामने आया माल ऐसे ही छोड़ दूं क्या? वो अक्कल है ना, अब्दुल के पास अक्कल है। सुन वो रहती ना उधर, वो गलत तो कौन? क्या बात कर रहे हो? वो तो यही रहती है। जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा तुम करना नहीं, हिम्मत वाले कभी मरना नहीं, मरना नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है जी आप? वो मेरे पीछे पड़ा, मुझे बचा लो सरदार जी। मैं बचा लूं? और ठीक है बचा लूंगा, लेकिन आप इतनी रात को अकेले? एक अबला की रक्षा नहीं करेंगे सरदार जी? करेंगे जी, लेकिन हटो तुम। अरे कौन है, क्या है? डायरेक्टर सरदार जी चल चल। हाथ नहीं टच करना, हाथ नहीं टच करना। क्यों, तेरी जोरू है क्या? हाँ। अच्छा उस्ताद क्या है? तो क्यों बोला मार गया? ये छोकरी बोलती है सरदार जी की जोरू है। सच्ची? हाँ जी। स्टेशन जा रहे थे पैदल। हाँ जी, आज वो टैक्सियों की हड़ताल है ना, इसलिए। इसे मुझे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं कोई नहीं, हल्का ही है। तो ना नहीं गुंडे समझेगा कि मुझे ऐसे वैसे लगती है। प्लीज। अच्छा पुलिस लेकिन संभाल के। माफ कर सर जी, हम से चालू वाले हैं। नहीं माफ करना बहन जी, मैं लेके चलता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। क्या कर रही हो? क्यों क्या हुआ? सरदार जी अगर 5 रुपए देना, ये ब्रीफकेस लेके हम स्टेशन चल सकते हैं। अरे सरदार जी 10 रुपए दे तो आप दोनों को भी कंधे पे बिठा लेंगे। बच्चू भले घर की बहू बेटे पर बुरी नहीं डालता है। अब तेरी सजा यही है कि इस ब्रीफकेस को तू लेके चलेगा स्टेशन तक। 1 लाख रुपए मेरे। और ये रुपए लेके चले सरदार जी। अरे वो 1 लाख रुपए मेरे लेके भागे, तुम बोले कहाँ चले सरदार जी? चल 100 रुपए निकाल। चल 100 रुपए। 100 रुपए? कौन से 100 रुपए? नहीं तो शोर मचा दूंगे। चल। अरे कौन से 100 रुपए भैया? नहीं दे रहा। सब चलता है। बच्चा बच्चा चले पड़ गए। कैसे बेवकूफ बना के चले गए मुझको? उसको तो लगता है जरूर वो लड़की और दोनों गुंडे मिले हुए थे। लेकिन जस्सी जी तो मुझे खा जाएगी ना। 1 लाख रुपए भी गया और अब किसी को क्या बताएं? कितना कह रही थी जस्सी कि ले जाओ किसी को साथ, ले जाओ किसी को साथ। अगर पुष्पा जी भी अगर साथ मेरे होती ना आज, तो लड़की की क्या हिम्मत थी अगर ऐसे कर लेती। लेकिन नहीं, मैं भी फेंक गया। वो आती है अजी फाइटिंग मुझको। लेकिन अब क्या करूं? हाँ ऐसे करता हूँ ना, पुलिया बिगाड़ लेता हूँ और मैं कहूँगा कि मुझे 20 गुंडों ने पकड़ के मारा। लेकिन पुलिया भी तो तंग से नहीं पकड़ रहा। कैसे टुच्चे थे ये गुंडे, चाकू से मार के मेरा थोबड़ा सुझा देते तो इनके बाप का क्या जाता था। लेकिन नहीं, कुंदल को तो घर में पिटवाना भी जरूरी है ना। अब इतनी आधी रात को किसको रिक्वेस्ट करूं कि भाई साहब मुझे चाकू से मार के मेरा थोबड़ा सुझा दो। छोड़ के चले गए ऐसे ही बने फिरते हैं गुंडे। तुम जीप लेकर इधर जाओ। आज उन दोनों उठाईकरों को पकड़ कर रहूंगा, यहीं कहीं छुपे होंगे। अरे
उसे हमारी मदद की जरूरत है मुसीबत में। ओ भाई, लो हमारा हाथ ले लो। अरे सुनो, अगर तुम्हारा हाथ सही सलामत है तो ये पकड़ के ऊपर आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। इसके अंदर घुस कैसे गए तुम? हाँ? अरे अपना ब्रीफकेस तो उठाओ। लो मुझे। क्या हुआ? क्या इतनी परेशानी क्या है? और ऐसे कैसे भाग रहे थे डर के? जी वो पुलिस नहीं, वो एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ। ये हमारी मैडम है ना, ऐसे छक्के छुड़ा देंगे उसके। अच्छा। हाँ, बड़ी महान जासूस है ये। समझ में आई? हाँ। अरे वाह, आपने कमाल कर दिया। नमस्कार। अरे बेचारा कितना डर रहा था इस गुंडे से। अब सारे लोग थोड़ी इतने इंटेलिजेंट और बहादुर होते हैं। इसका क्या करें मैडम? बड़ा रहने दो यार, पुलिस में जाके खबर कर देते कि एक गुंडा पड़ा हुआ है। हाँ। अरे मैडम, ये पर्स? ये तो बेचारा शायद उसी लड़के का रह गया। चलो पुलिस स्टेशन में जमा कर देते। चलो। मैडम, और हुंडल जी। अरे वाह, पहलवान, अगर ये दो हाथ मार दे ना, अपना तो होलिया चेत। लेकिन एक बात है हुंडल, ये पागल है जो तेरे को मारेगा। हाँ, आइडिया, पंगा लेता हूँ। अबे वो टिड्डे खड़ा हो जा। और मच्छर की आवाज सुना नहीं? और खोते जा पुत्रा, बहरा है क्या? सरदार जी नमस्ते। भाई ये कसरत करने की जगह है। माफ करना सरदार जी, शायद आपको ठोकर लग गई। एक चपड़ा मारो ना तो बत्ती से बाहर आ जाएगी। आप मारी लो झापड़, गलती तो मेरी है ना, जो मैं रास्ते में कसरत कर रहा था। मारो? हाँ मारो ना। तो फिर तुम ही मुझे पलट के मारेगा ना? मैं क्यों मारूंगा, गलती तो मेरी है ना। और अगर लात मारूं तो? आप लात, घूसा, थप्पड़ जो कुछ मार लो, मैं चू तक नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करेगा? क्या? क्यों? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मैं क्या करूं? सरदार जी मैं तो कह रहा हूँ जो चाहो वो करो। और नहीं यार, वो बात नहीं है। आप तो हुक्म करो सरदार जी। जो बोलूंगा वही करेगा। पक्का? तो फिर तू एक काम कर यार, तू मेरे को इतना मार कि मेरा हुलिया चेंज हो जाए। पागल हो गए सरदार जी, दोस्तों के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या? और नहीं यार, तू समझा कर, वो बहुत जरूरी है। आपका पिटना जरूरी है? देख, तूने अब दोस्त कहा है, दोस्ती की खातिर तुझे बजरंगबली की कसम है कि अगर मेरा थोबड़ा नहीं तोड़ा तो। अच्छा तो ये बात है, माफ करना सरदार जी। जय बजरंगबली। बस करूं थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी। अंदर है क्या? मैं हुंडल हूँ जी। अरे हुंडल जी, अरे आप दोनों इस वक्त रात को? लेकिन आपकी हालत कैसे हो गई? और आपकी ब्रीफकेस कहाँ गई? जिसमें 1 लाख रुपए थे। अरे कुछ बताओ तो सही। कुछ मत पूछो परजाई जी। अरे पूछे भी नहीं, बता दो। 20 हट्टे कट्टे पहलवान। 20 पहलवान? नहीं जी, पहलवान नहीं, गुंडे 20 गुंडे? हाँ जी, चारों तरफ से घेर लिया। किसको? आपको? हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं डरा। 20 गुंडों से भी नहीं डरे? नहीं, क्या जमकी लड़ाई हुई हमारी, क्या जमकी लड़ाई हुई। फिर क्या परजाई जी, उनमें से एक गुंडे ने अचानक AK-56 निकाल ली अपनी जेब से। फिर क्या परजाई जी, बताओ, 1 लाख रुपए के लिए जस्सी का सुहाग उजाड़ देता? नहीं, मैंने कहा जाओ यार, ले जाओ, ऐश करो। AK-56? हाँ जी, बड़ी खतरनाक बंदूक होती है जी। जेब से निकाली? जेब से बोल दिया था क्या मैंने? जी हाँ, और 20 पहलवान भी बोल दिया था। अब सच बताओ हमें क्या हुआ था? वरना जस्सी बहन जी से बोल दूंगी कि आप रुपए जुए में हार गए हो। जैसा दिवाली पर हार गए थे। कमाल कर रहे हैं जी आप, जुआ किस मुल्क के मट्ठे लगे ले। तो फिर ब्रीफकेस कहाँ गया? वो तो जी 2 गुंडे बेवकूफ बना के ले गए, मैं तो एक अबला नारी की मदद कर रहा था। ए रोना वोना बाद में, जल्दी से बताओ मुझे ये कांड कितनी देर पहले हुआ? ये कोई जी 10-15 मिनट पहले। हाँ, वो एक लाल शर्ट वाला, एक दाढ़ी वाला आदमी था। मैडम, कहीं वही तो नहीं जिसकी हमने मदद की थी? चुप रहो। उसका पर्स है ना हमारे पास? हाँ, है तो सही। पर मैडम, हमने हाथ है गुंडे को जाने दिया, वो भी ब्रीफकेस के साथ। ये क्या आप घुसर कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली बेवकूफ बना हूँ जी। लेकिन अब जस्सी तो मुझे खा जाएगा ना जी। 1 मिनट, इधर देखो।
यही लड़का था क्या वो? हाँ जी, यही था बिल्कुल। इसी ने मेरे 1 लाख रुपए लेके भागा था। लेकिन आपके पास ये उसका रेलवे का कार्ड कहाँ से आ गया? परछाई जी, आप कमाल की जासूसी करती हैं। आप 1 मिनट चुप रहेंगे? हाँ जी, चुप। तुम्हारे पास ये पता है? हाँ जी मैडम। ठीक है, तो आप ये पता रखिए और पुलिस स्टेशन जाइए। जल्दी से इस पते पर पुलिस लेके पहुंचिए। ठीक है जी, जासूस पर जाए जी। लेकिन वो मेरे 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे ना जी? आपको टेक इट इजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की चीफ पर डाउट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी लाया जी पुलिस। मैं अभी 1 मिनट में ला। अब हम लोग इस पते पर चलते हैं। वहाँ वो गुंडा जिसे हमने बचाया था और ब्रीफकेस दे दिया अपने साथी के साथ झूमता झामता आएगा और हम लोग चढ़ गया ऊपर रे हटरिया पे लोटन का भूत रे घुटर घुटम घुटम घुटर घुटम। ये तो बंद है। तो क्या 1 लाख रुपया ब्रीफकेस में रख के वो दरवाजा खुला छोड़ेंगे? चोर कोई बेवकूफ होते हैं? तो यहीं पहरा देना। अगर वो आए तो मुझे बता देना, समझी? मैं अंदर तलाशी लेती हूँ। पर मैडम, हम किसी दूसरे के घर में तो नहीं घुस रहे हैं। चुप! जब तक वो मुझे कंफ्यूज करती रहती है। ऐसे बनते क्या महान? सॉरी मैडम। ओके। कहाँ रख दिया इन लोगों ने 1 लाख रुपए वाला ब्रीफकेस? कहीं मैं सचमुच गलत घर में तो नहीं आ गई? आ गई? अच्छा ऐसा करो, उन्हें बाहर संभालो, मैं यहाँ छुपती हूँ। मजा आ गया। तंदूरी मुर्गा खरीद लाए। अबे 1 लाख का महल भी तो आज लगा है बेटे। अब्दुल, मेरा हिस्सा दे। कैसा हिस्सा है? अब कैसा हिस्सा? अब्दुल, तो अपन ने बताई थी। बेईमानी नहीं करना। हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा। ये सारा चिकन में मसाला बहुत कम डाला है। अब मसाला कम है तो ले डाल लेना, मिर्ची जितनी जी चाहे डाल ले। ये ले इसमें निकाल ले। लेकिन बेटे पहले के गिलास तो भरा ले, थोड़ी गले से तो नीचे उतरे। कौन था? जो मेरी हंसी है, मैं हंसता हूँ। पानी रख। लाता हूँ पानी, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना। इसको ले मेरा बाप, ये ले पानी और ये ले गिलास अब बना। ला भाई मुर्गा कहाँ है? और गणपत जितनी टाइम में पानी लाया तो सारा मुर्गा खा गया। किराए में खैर आज अब्दुल ने 1 लाख का हाथ मारा है। चल माफ किया। दारू क्या मिर्ची के साथ पिएगा? जहाँ पर लगाएगा करारा लगाओ। एक ओए गणपत, अबे पहले मुर्गा खा गया फिर 1 लाख का ब्रीफकेस साफ कर दिया। अब्दुल भाई पैसा नहीं देने का है तो नाटक नहीं करने का क्या? अबे 1 लाख का माल डकार गया, ड्रामा दिखा रहा है। चल निकल आ गया एक ही झापड़े मुर्गा बाहर। अरे तू चल निकल। वरना तेरी छोरी को चीर के रख दूंगा। उठती हूँ ना, दिखाई नहीं देता। मेरे जैसे आदमी को उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ नहीं तो तुम्हारा क्या जाता है? बोल दिया उठ उठ उठ। अभी बताती हूँ, जरा इसका मुंह बंद कर। अरे तुम इंस्पेक्टर? हाँ, देखिए मुझे भी गलतफहमी हो गई थी और आपको भी। और मैंने भी कितनी जोर से ब्रीफकेस मारा आपको घुमा। छोड़ी भी उन सब बातों को। अब पता है जीजाजी, बहन जी ने ब्रीफकेस यूं घुमा के इनके सर पे मारा कि ये चारों खाने चित। पिंकी, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब।